हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट के अंदर फिल्टर फंक्शन के बारे में सीखेंगे, क्योंकि फिल्टर फंक्शन बहुत यूजफुल होता है रिएक्ट के अंदर। और फिल्टर फंक्शन का यूज किया जाता है मैप फंक्शन के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फिल्टर क्या होता है, मैप और फिल्टर में क्या डिफरेंस है, और रिएक्ट में फिल्टर का यूज कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो सब कुछ बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपने रिएक्ट का प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है और मेरा आउटपुट भी साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा। ये सेम कोड है जो मैंने मैप फंक्शन के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। फिल्टर फंक्शन भी मैं आपको इसके अंदर ही बताऊंगी, क्योंकि फिल्टर और मैप दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो यहाँ पे मैं अभी कोई अलग कंपोनेंट क्रिएट नहीं करूंगी। अभी ये वाला जो एरे है इसे मैं हटा देती हूँ यहाँ से, और सारे कोड को अभी एज इट इज रखते हैं। और ये जो कमेंट आउट है इसको भी हटा देते हैं अभी के लिए। मैप फंक्शन के अंदर हमने क्या देखा था? मैप फंक्शन एरे के एरे के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सबको डिस्प्ले कराने का काम करता है वेब पेज पे। इतना हम लोगों को पता चल गया। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि फिल्टर फंक्शन क्या करता है। तो अभी मैं आप लोगों को अपने क्रोम ब्राउजर पे लेके चलती हूँ और एक कोई भी शॉपिंग साइट ओपन करते हैं। जैसे यहाँ पे ही मैं ओपन कर लेती हूँ। जैसे फ्लिपकार्ट की साइट ओपन करते हैं। ये मैं इसलिए ओपन कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को फिल्टर फंक्शन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट का वेबसाइट आ चुका है, इसे ओपन करते हैं। अब आप सभी को पता होगा कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बट वो सारे प्रोडक्ट्स हमें एक ही साथ हमारे स्क्रीन पे नहीं दिखता है। वो कब दिखता है? जब हम लोग स्पेसिफिक प्रोडक्ट अगर हमें सर्च करना है तो हम लोग सर्च बॉक्स में जाके सर्च करते हैं। जैसे कि हमें मोबाइल सर्च करना है तो मोबाइल सर्च करते हैं। तो मोबाइल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे स्क्रीन पे आते हैं। बट इसमें से भी अब हमें कौन सा मोबाइल चाहिए, किस रेंज का चाहिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए, क्या प्राइस का चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन होता है, कुछ ना कुछ फिल्टर्स होता है। तो यहाँ पे आप साइड में देखो, अगर आपको ब्रांड सेलेक्ट करना है, जैसे आप वीवो सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ वीवो के जो मोबाइल्स है वही आपको दिखेंगे। यहाँ पे आप रैम सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे देखो प्राइस है। यहाँ पे हम लोग अपना प्राइस रेंज भी इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स कि हम लोग एक कंडीशन दे रहे हैं कि हमें वीवो का मोबाइल चाहिए 4 GB का, और प्राइस रेंज होना चाहिए 15,000 तक। तो हमने कुछ कंडीशन लगाए, कुछ फिल्टर्स लगाए, तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती है फिल्टर फंक्शन के थ्रू। मैप क्या करता था? हमें जितने भी प्रोडक्ट होते थे वो सब हमें दिखा देता था, बट फिल्टर फंक्शन का यूज करके हम लोग किसी कंडीशन के बेस पे जो आइटम्स हमें चाहिए, जो प्रोडक्ट्स चाहिए, हम सिर्फ उसी प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। आई होप अभी आपको फिल्टर फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कोड के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से फिल्टर फंक्शन यूज होता है। तो वापस से आते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट पे। हम लोग ई कॉमर्स की वेबसाइट देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो अभी ये वाले मैप फंक्शन के कोड को मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देती हूँ पूरी तरह से। सब कुछ चला गया यहाँ पे। और अब यहाँ पे मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, तो अभी यहाँ पे यूजर्स हटा के मैं यहाँ पे कर देती हूँ प्रोडक्ट्स। और आईडी सेम रहेगी, और यहाँ पे नेम के अंदर जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड कर देते हैं मोबाइल। सेकेंड प्रोडक्ट यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग लैपटॉप। और थर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे ले लेते हैं हेडफोन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एज ऐड किया था, एज की जगह अभी यहाँ पे हम लोग प्राइस ऐड करते हैं। हमें प्राइस के थ्रू फिल्टर आउट करना है प्रोडक्ट। तो जैसे कि मोबाइल में यहाँ पे प्राइस दे दिया मैंने 20,000। लैपटॉप में दे देते हैं 30,000। और हेडफोन में कुछ ऐसे ही रैंडम प्राइस ऐड करते हैं। तो अभी जैसे मैंने कुछ थोड़े से ही प्रोडक्ट ऐड किए हैं, अगर आप पूरी वेबसाइट बनाओगे तो आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे। तो अभी अगर मुझे प्राइस के थ्रू फिल्टर आउट करना है प्रोडक्ट की, सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मुझे चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और प्रोडक्ट ऐड कर ले हम लोग, चलो एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। मैं आईडी दे देते हैं, आईडी दे देते हैं 4। नेम दे देते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप दे देते हैं। और इसमें भी प्राइस ऐड करते हैं हम लोग। प्राइस जैसे दे देते हैं 40,000। अब इन सारे प्रोडक्ट्स में से मुझे फ़िल्टर करना है वो प्रोडक्ट जो सबसे एक्सपेंसिव हो। तो यहाँ पे हम लोग फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो कैसे करना है? जैसे हम लोग मैप फंक्शन यूज़ करते थे, बिल्कुल वैसे ही यूज़ होता है फ़िल्टर फंक्शन पे। फ़िल्टर फंक्शन प्रोडक्ट को या फिर आइटम को फ़िल्टर करने के लिए यूज़ होता है किसी कंडीशन के बेस पे। अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जिसका प्राइस 20,000 तक हो, तो हमें यहाँ पे दो ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक ये मोबाइल मिलेगा और एक ये हेडफोन मिलेगा। बट अगर हम मैप फंक्शन का यूज़ करते तो ये सारे प्रोडक्ट मुझे दिख जाते हैं यहाँ पे।
अगर मैं यहाँ पे अभी इस मैप फंक्शन जो मैंने कमेंट आउट किया इसको वापस से ऐड करूँ और यहाँ पे यूजर्स की जगह अभी मैं यहाँ पे कर दूँ प्रोडक्ट्स और यहाँ पे यूजर की जगह अभी कर लेते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट डॉट आईडी प्रोडक्ट डॉट नेम और यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट डॉट प्राइस यहाँ पे मैंने एरे में सिर्फ प्रोडक्ट लिखा है, ये मुझे प्रोडक्ट्स करना था, प्रोडक्ट्स कर दिया मैंने। अभी एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो एरे के अंदर जितने प्रोडक्ट्स थे वो सब मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये काम करता है मैप फंक्शन। ये क्या करता है, जितने प्रोडक्ट होते हैं वो सब हमें डिस्प्ले करा देता है। बट एक ई कॉमर्स की वेबसाइट पे ऐसा नहीं होता है, सारे प्रोडक्ट्स हम लोग स्क्रॉल नहीं करते। हमें जो प्रोडक्ट चाहिए हम लोग वो प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो उससे ही रिलेटेड हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो अब किस तरह से फिल्टर फंक्शन का यूज़ होता है इसके लिए ये देखते हैं। तो आप लोग ये याद रखना कि फिल्टर फंक्शन कंडीशन के ऊपर काम करता है। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न के जस्ट ऊपर क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, मीन्स की एक कंडीशन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अभी हमारे पास 4 प्रोडक्ट है, अभी मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसका प्राइस 15,000 से ज़्यादा हो। तो हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे, जैसे कि नाम दे देते हैं एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हमें इस एरे पे फिल्टर लगाना है प्रोडक्ट्स पे। तो हमारे एरे का नाम है प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर, यहाँ पे ऐड करते हैं ब्रैकेट। यहाँ पे हमें सिंगल आइटम के ऊपर कंडीशन लगाना है और हर एक आइटम को चेक करना है। तो एक करेंट आइटम यहाँ पे लेते हैं एंड कंडीशन हमें किस पे चेक करना है, प्राइस के ऊपर। यहाँ पे मैंने एज चेंज नहीं किया, ये मुझे करना है प्राइस और यहाँ पे भी करते हैं प्राइस। ठीक है, सारे जगह पे चेंज हो गया। मुझे प्राइस के ऊपर कंडीशन चेक करना है, तो यहाँ पे अभी एरर आ गया, यहाँ पे कोलन ऐड करते हैं। तो अभी हम लोग प्राइस को डायरेक्टली यहाँ पे नहीं ले सकते, हमें इसके प्राइस को लेना है प्रोडक्ट के। तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट कैसे फिल्टर आउट करना है हमें, प्राइस के अकॉर्डिंग। तो प्राइस जिसका 20,000 15,000 से ज़्यादा हो, यहाँ पे ऐड करते हैं इस तरह से कंडीशन। प्रेस कर दिया मैंने, एरर जा चुका है। हमने अपने एरे के ऊपर फिल्टर्स लगा लिया है, मीन्स कि हमने कंडीशन दे दिया यहाँ पे कि वो प्रोडक्ट जिसका प्राइस 15,000 से ज़्यादा हो वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। मैंने फिल्टर्स तो लगा लिया बट वो सारे प्रोडक्ट्स अभी मुझे हमारे स्क्रीन पे दिखने भी चाहिए। तो अब प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो अब ये हमारा पुराना एरे है जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब हम लोगों को वो प्रोडक्ट डिस्प्ले कराने हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो वो सारे प्रोडक्ट अब कहाँ पे है, एरे के अंदर, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के अंदर। तो हम लोग मैप फंक्शन किस पे लगाएंगे, इस पे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे इस मैप की जगह पे यहाँ ऐड करते हैं एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, प्रेस करते हैं एक बार। अब मेरा मैप फंक्शन चलेगा इसके ऊपर, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब इस एरे के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स आए होंगे, मीन्स कि जितने भी प्रोडक्ट्स के प्राइस 15,000 से ज़्यादा होंगे वो ही मुझे वही प्रोडक्ट अब हमारी स्क्रीन पे दिखेंगे। अभी यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कितने प्रोडक्ट्स है जिसकी प्राइस 15,000 से ज़्यादा है। देखो एक मोबाइल है, लैपटॉप है और डेस्कटॉप है। अगर यहाँ पे मैं चेंज कर दूँ 15,000 की जगह 20,000 करते हैं, अब आउटपुट में हमारे पास 2 ही प्रोडक्ट आ रहे हैं, एक लैपटॉप एक डेस्कटॉप, क्योंकि इसका प्राइस 20,000 से ज़्यादा है। मीन्स कि हमारा फिल्टर मेथड, हमारा फिल्टर फंक्शन चल रहा है। हमने क्या किया, हमने एक एरे बनाया, उसके अंदर अपने सारे प्रोडक्ट्स हमने ऑब्जेक्ट में स्टोर किया, उस एरे के ऊपर हमने लगाया फिल्टर और वहाँ पे हमने एक कंडीशन दिया। तो उस कंडीशन को जो भी प्रोडक्ट्स फुलफिल करेगा वो सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे इस वेरिएबल के अंदर। तो अब इस वेरिएबल के ऊपर मैप फंक्शन यूज़ करके हम लोग उसे अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करा रहे हैं। ये तो छोटा सा एग्जांपल था, मैंने कुछ प्रोडक्ट ही ऐड किए। अगर आप एक प्रॉपर ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और सिर्फ एक ही फिल्टर नहीं, बहुत सारे फिल्टर्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ प्राइस के ऊपर फिल्टर्स लगाए हैं। एक ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट्स पे भी फिल्टर लगते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए। मोस्टली मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन दोनों साथ में काम करता है और इन दोनों फंक्शन का यूज़ ई कॉमर्स जैसी वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। तो आई होप अभी आपको फिल्टर फंक्शन समझ में आ गया होगा और मैप फंक्शन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अभी अगर आपको देखना है कि हमारा जो अपडेटेड एरे है जिसके अंदर ये सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे मैप फंक्शन के थ्रू, अगर वो आपको देखना है कंसोल पे, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ console.log और हमें हमारा नया एरे कौन सा है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, कंसोल के अंदर ये किया मैंने। यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो एरे रिटर्न हो रहा है। क्लिक किया मैंने लास्ट वाले पे, इसके अंदर 2 आइटम आ रहे हैं और उसकी आईडी भी आ रही है। देखो जो प्रोडक्ट है ऐप के थ्रू, जो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है हमारे वेब पेज पे, उसकी आईडी भी यहाँ पे इस एरे के अंदर आ रही है। इसकी आईडी के थ्रू एक्सेस कर रहा है मैप फंक्शन। कौन से 2 प्रोडक्ट आए हैं यहाँ पे, लैपटॉप और डेस्कटॉप। तो जो हमारा मेन एरे है उसके अंदर इसकी आईडी क्या है, लैपटॉप की आईडी है 2, तो यहाँ पे 2 आ रहा है और डेस्कटॉप की आईडी है 4, यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया कि किस तरह से नया एरे मैप की हेल्प से डिस्प्ले हो रहा है। ताकि आप लोग इसे और अच्छे से प्रैक्टिस करो, कुछ और कंडीशन वगैरह चेक करो ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं, मैप और फिल्टर दोनों एक साथ ही यूज़ किया जाता है और काफ़ी ईजी है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप अभी आपको फिल्टर फंक्शन और मैप फंक्शन दोनों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, फिर और लोगों तक शेयर करो, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।